हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 28 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पे। तो इसे बनाने के लिए आपको जो अस्तर का कपड़ा है वो 70 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है। मेरा जो ब्लाउज़ का यहाँ पर फैब्रिक है वो थोड़ा ज़्यादा है। अस्तर का कपड़ा आपको अगर बनाना है, आप 70 सेंटीमीटर फैब्रिक लीजिएगा, आराम से उसमें बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर डीप गले पे मैं बना रही हूँ और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद में आपको बैक पार्ट के ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। तो आपको जितनी भी लंबाई तैयार रखना है उसमें 1 इंच बढ़ा करके आपको लेना है। तो मैं यहाँ पर 12.5 इंच पे तैयार रखूँगी, तो 13.5 लेंथ पे मैंने इसे मार्किंग किया है। और इसका गला पीछे से डीप है, बड़ा गला है, तो आपको शोल्डर बहुत ही कम रखने हैं। यहाँ पर शोल्डर रखे हैं मैंने 4.25 इंच और आर्म होल रखने हैं 5 इंच। शोल्डर और आर्म होल दोनों आपको कम ही रखने हैं। शोल्डर लिए हैं 4.25 इंच और आर्म होल लिए हैं मैंने 5 इंच। तो शोल्डर और आर्म होल की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 28 साइज़ का चौथा भाग होगा 7 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर है 25 इंच, उसका चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 6.25 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे दे देनी है। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको गोलाई दे देनी है। तो बैक पार्ट की मार्किंग मेरी पूरी हो गई है। इसके बाद हम इसे कट करेंगे अस्तर पे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लिया है। गला आप डिज़ाइन वाला या अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। मैं इसमें सिंपल राउंड नेक रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है ताकि कटिंग करते समय बिल्कुल भी बैक पार्ट इधर उधर ना हो। अब हमें फ्रंट पार्ट कट करना है फ्रेंड्स। तो आप फ्रंट पार्ट खुले भाग से भी कर सकते हैं या बंद भाग से भी कर सकते हैं। तो मैं खुले भाग से कर रही हूँ। उस तरफ हमारा स्लीव्स के लिए फैब्रिक बच जाएगा। सबसे पहले ये जो कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है उसे हम सीधा करेंगे एक लाइन बना करके। फिर आधा इंच से थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर फैब्रिक लेना है, क्योंकि थोड़ा भी फैब्रिक अगर आपने ज़्यादा लिया तो कंधा खसक सकता है। तो आधा इंच से भी कम मैंने फैब्रिक लिया है हाई हुक की पट्टी लगाने के लिए, और लंबाई में नीचे से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल्स तरफ से लेंगे लगभग 1.25 इंच और नीचे से आपको 1 इंच लेना है। 1 इंच हमारे बैक पार्ट के डॉट में ऑलरेडी है, तो बस साइड से आपको 1 इंच लेना है और यहाँ से आपको 1.25 इंच लेना है आर्म होल्स तरफ से प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो मेरी मार्किंग देखिए यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। साइड से बस आपको इतना ही मार्जिन लेना है, क्योंकि छोटे साइज़ का ब्लाउजेस में आपको ज़्यादा पफ लेना नहीं है। तो आपको सिर्फ 1 इंच का मार्किंग करना है। टोटल यहाँ पर 2 इंच हो जाएंगे। इस तरह से हमें इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर लेना है। तो ये कट हो गया। अब हम बैक पार्ट हटा देंगे। तो बैक पार्ट को रख के ही हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पर कर ली है। आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। 5 इंच मैंने आर्म होल रखे थे। हल्का सा हम यहाँ पर गुलाई देंगे। तो डीप गले में गहराई आपको ज़्यादा नहीं देनी होती है, थोड़ी सी गहराई यहाँ पर हम कट करेंगे। और स्टिचिंग करते समय भी आप साइड से पार्ट नाप लीजिएगा बैक पार्ट के हिसाब से। अगर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो वो आप कट करके बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2 इंच और गले की लंबाई रखनी है यहाँ पर 5.5 से 6.25 इंच आप ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई जो है वो आप 2.5 इंच ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखेंगे। 2.25 इंच पे ही मार्किंग कीजिएगा, नहीं तो गला बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगा। अब सिंपल हमें यहाँ पर राउंड नेक दे देना है इस तरह से। यहाँ से हमें मार्किंग करना है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए लगभग 3 इंच पे, और छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है तो इसमें टक्स पॉइंट आएगा 9 इंच पे। अगर आपके पास कोई तैयार ब्लाउज़ है तो टक्स पॉइंट आप उसमें से नाप भी सकते हैं। यहाँ से लेंगे 3.25 इंच। अब इसे नीचे की तरफ मिला देंगे। अब इस लाइन को ना आर्म होल की गहराई वाले पार्ट पर आपको मिला देना है और इस तरह से आधा इंच से भी थोड़ा कम हम यहाँ पर और कट करेंगे। 1 इंच डॉट के लिए लेंगे और 2 इंच लंबाई के लिए लेंगे। चौड़ाई में 1 इंच लिया है, लंबाई में 2 इंच लेकर के आपको प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेना है और इस तरह इसे कट कर देना है।
तो देखिए सिंपल मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट की मार्किंग पूरी कर ली है। इसके बाद हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। ये वाला पार्ट भी हमने कट कर लेना है नेक का। तो नेक जब आप बना रहे हो तभी आपको कट करना है, पहले से कट नहीं करना है। बैक पार्ट के गले के लिए मार्किंग भी कर लेते हैं। 2 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। लंबाई में आपको लगभग 8.5 से 9 इंच ही रखना है। अगर और डीप या छोटा गला पहनते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई रखी लगभग मैंने 2.5 इंच की। सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मार्जिन तक कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ से 3.5 इंच की लेंथ में आपको डॉट लगा देना है। एक सीधी लाइन बनाएंगे और दोनों तरफ हाफ इंच ले लेंगे। नेक को भी कट कर लेना है आपको इस तरह से। अब मैं आपको बता रही हूँ स्लीव्स कैसे कट करनी है। तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद में आपको आर्म होल नापने हैं। तो आर्म होल मेरे मेजरमेंट में आ रहे हैं 6 इंच। 6 इंच पे आर्म होल आ रहे हैं। अब बचे हुए फैब्रिक से मैं स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर छोटी स्लीव्स बनानी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कपड़े को अच्छे से हाथ से फिनिशिंग कर दी है। अब आपको स्लीव्स की लंबाई लेनी है। तो टोटल लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 4.5 इंच और आर्म होल लिए हैं 6 इंच जो हमने नापे थे। 2.5 इंच पर इसे डाउन कर लेंगे। 2 से 2.5 इंच आपको डाउन करना है और स्लीव्स का शेप दे देना है। अगर आप और छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो आप 2 इंच पे ही डाउन कीजिएगा। यहाँ से आपको मोरी का नाप ले लेना है 5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो सिंपल स्लीव्स का पैटर्न बना लिया है। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए मैंने गहराई भी दे दी है। अब बाहर वाली लाइन से आपको इसे कट कर देना है। खोल करके इसे बीच में से भी कट कर लेंगे क्योंकि ये बंद भाग की तरफ से है। इसके बाद में आपको गहराई भी कट कर लेनी है। तो मेरे यहाँ पर सभी पार्ट कट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। सभी पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर कट कर लिए हैं। देखिए स्लीव्स वाला पार्ट है और मैन कपड़े पर जब भी आप कट करते हैं चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बढ़ाकर कट कीजिएगा ताकि स्टिचिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ये फिनिशिंग पे भी रहे। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर